हरे कृष्णा। अभी हाल ही में हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी ने एक लेक्चर दिया था। 3 घंटे का लेक्चर था वो, और बहुत ही सुंदर लेक्चर था वो। 3 घंटे में प्रभु जी ने बताया 10 गोल्डन रूल्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। मतलब कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं या आपने शादी की है तो 10 गोल्डन रूल्स बताए हैं प्रभु जी ने कि कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है, खुश रहा जा सकता है मैरिज लाइफ में। तो आज हम आपको ब्रीफली वो 10 पॉइंट्स बताने वाले हैं। नंबर 1, शादी से पहले जो पुरुष है, जो पति है, उसको सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए अपनी पत्नी जिससे शादी होने वाली है, कि वो क्या क्या चाहता है, उसकी क्या क्या डिमांड्स है। वो सारी बातें, कुछ भी वो ना रखे कि नहीं अच्छा ठीक है ये तो मैं बाद में देख लूँगा शादी के बाद। नहीं, जो भी मन में सब कुछ बता दे। और जो स्त्री है, जो पत्नी बनने वाली है, वो भी क्लियरली सब कुछ बता दे कि कितना वो एडजस्ट कर पाएगी। वो जो डिमांड रख रहा है वो पुरुष, वो कितना एडजस्ट कर पाएगी। अभी उसने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये तो मैं कर लूँगी, हाँ ये भी कर लूँगी, और बाद में नहीं हुआ। तो अपनी कैपेबिलिटी पता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चाहे उसके लिए 2 मीटिंग करें, 3 मीटिंग करें, 4 मीटिंग, 10 मीटिंग करना पड़े, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर 2, जो माता जीज हैं, जो स्त्री हैं, दे शुड नॉट बी कैरियर ओरिएंटेड। ये बात थोड़ा सा बुरा लग सकता है, जो माता जीज ये वीडियो देख रही हैं आप लोगों को ये बुरा लग सकता है, लेकिन ये तथ्य है, ये सत्य है। होता क्या है कि जब आप जॉब पर भी जा रहे हैं, हाँ, और उसके बाद आकर आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि आप घर की चीज़ें भी संभालें। ऑफ कोर्स, बिकॉज आप घर की गृहिणी हैं, दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल। और होगा अगर तो फिर वो मिजरेबल हो जाएगा, पूरा घर जो है मिजरेबल। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, देखिए उसको हम काउंट नहीं कर रहे, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि आप जॉब पर भी जाएं और घर को भी अच्छी तरह संभाल लें, अपने बच्चों को भी अच्छी तरह संभाल लें, अपने पति की भी सारी जो है सेवा कर दें, अपने सास ससुर की सबकी इच्छाएं पूरी करें, सेवा करें। ये पॉसिबल नहीं है। जो स्त्री है वो घर संभाले, और जो पुरुष है वो बाहर जाकर पैसे कमाए। यही हमारा वैदिक ट्रेडिशन है। नंबर 3, जो लड़का है वो क्या चाहता है शादी के बाद, और जो लड़की है वो क्या चाहती है शादी के बाद, वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। कैसे? जैसे कि जो लड़का है उसको क्या चाहिए, पुरुष को चाहिए अथॉरिटी और चाहिए कंफर्ट। तो ये 2 चीज़ें चाहिए। और एक चीज़ कॉमन है जो लड़के लड़की दोनों में, वो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो कि लड़के को भी चाहिए, लड़की को भी चाहिए। सो सेंस ग्रेटिफिकेशन, अथॉरिटी और कंफर्ट, ये 3 चीज़ जो है पुरुष को चाहिए, लड़के को चाहिए। आप उसको अथॉरिटी दें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ये आगे खड़े हों, हर जगह आप ही लीड कर रहे हो, नहीं। लेट हिम लीड, पुरुष को लीड करने दीजिए, अथॉरिटी दीजिए और कंफर्ट दीजिए कि उसको कोई असुविधा ना हो, घर में हर चीज़, उसकी चीज़ें सही जगह हों, समय पे उसको भोजन मिले, समय पे उसकी सारी चीज़ें जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो। ये तो हो गया लड़के का, पुरुष। अब लड़कियों को, माता जी इसको क्या चाहिए, इस सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलावा उनको 3 चीज़ें चाहिए, लव, केयर, अटेंशन। 3 चीज़ें चाहिए। अब जो पुरुष हैं, जो उनको सुन के ऐसा लग सकता है कि हाँ लव, केयर, अटेंशन फालतू की बात है। प्रभु जी इसको ऐसा लगे हाँ नहीं, क्या फालतू की चीज़, फालतू की नहीं है, यही चाहिए। माता जी इसको यही चाहिए। आप चाहे उसे हीरे का हार ला के दे ना दे, कपड़े दे ना दे, धन दौलत कुछ भी दे, सुख सुविधाएं दे ना दे, डजेंट मैटर। अगर आप सिर्फ लव, केयर और अटेंशन दे रहे हैं अपनी पत्नी को, दैट इज मोर देन एनफ। जब ये 3 चीज़ नहीं मिलती है ना स्त्री को, तब वो बाकी चीज़ें मांगती है कि मुझको हार चाहिए, मुझको वो साड़ी चाहिए, मुझको ये चाहिए, वो चाहिए। अगर ये 3 चीज़ लैक करती हैं, सो ये 3 चीज़ें देनी होगी अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो अपनी पत्नी को। नंबर 4, जो आदमी होते हैं उनके अंदर फॉल्स ईगो जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड यू हैव टू सेटिस्फाई। तो माता जी हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो प्रभु जी हैं उनके फॉल्स ईगो को, अगर आप शादी कर रहे हैं अपने पति का। अगर आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं तो भी आप शो मत करिए कि आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बी सबमिसिव, बी ओबीडियंट टू योर हस्बैंड, सेक्रीफाइस करिए। क्या होगा, धीरे 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 जब पति आपका देखेगा कि अरे मेरी पत्नी मेरे लिए इतना कर रही है, इतना कुछ कर रही है, तो अपने आप वो आपको सारी चीज़ें देगा जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आप हक से मांगेंगे कि नहीं मैं पत्नी हूँ, मुझे चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, झंडा लेके चलेंगे, तो आई एम सॉरी, लाइफ वुड बी मिजरेबल। एग्जाम्पल हमारे पास है,
श्रीला प्रभुपाद जी की जो बहन है, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता है उनकी स्टोरी। श्रीला प्रभुपाद जी की जो बहन थी वो वैष्णव परिवार से, और उनके जो पति थे वो 4 नियम भी पालन नहीं करते थे। मतलब कि आप ये देखिए कि हरे कृष्ण महामंत्र करना तो बहुत दूर की बात है, 4 नियम भी पालन नहीं करते थे। लेकिन उनकी जो सिस्टर थी श्रीला प्रभुपाद जी की, कभी भी अपने पति को एहसास नहीं होने दिया, उनकी सारी इच्छाएं पूरी की, सारे अनवांटेड डिजायर्स उनकी फुलफिल की, सारे सब कुछ किया। और एक समय ऐसा आया कि उनके पति को एहसास हुआ कि यार ये मेरी पत्नी क्या है, ये व्हाट शी इज डूइंग फॉर मी, और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी एक इच्छा नहीं पूरी कर रहा हूँ, और ये मेरी सारी इच्छाएं, सारी सब कुछ ये मेरी पूरी की जा रही है, ये मेरी पत्नी है। जब उनके पति को एहसास हुआ, ही स्टार्टेड फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। और यही नहीं, कुछ समय के बाद वो चैंटिंग भी करने लगे। और यही नहीं, कुछ समय के बाद उन्होंने दीक्षा लिया, उन्होंने भक्त बने वो, और कुछ समय के बाद वो उनसे भी ज्यादा एडवांस्ड भक्त बन गए, श्रीला प्रभुपाद जी की जो बहन थी। तो ये होता है द पावर ऑफ वीमेन, कि अपने पति को चाहे तो चेंज कर सकते, इट्स अप टू हर, उनके हाथ में होता है। नंबर 5, अगर पति भक्त नहीं है तो क्या करें। अब पति भक्त नहीं है तो क्या करें, तो बहुत इजी है, पति को भक्त बनाना बहुत इजी है। आप कंडीशन रख दीजिए अपने पति के सामने कि आपको जो चाहिए मैं दूंगी, जो आपको खाना है पीना, वॉट एवर यू वॉन्ट, आइल को आप बाहर मत खाइए, बस इवन पानी का बोतल भी आप उनको दीजिए, अगर वो बाहर जा रहे हैं भर के, अपने हाथ से बनाए। अगर इवन वो भी ऐसी भी चीज बनाना पड़े जो आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते, वो भी बनाना पड़े, वो भी अपने हाथ से बनाइए, आप अपने हाथ से बनाइए और प्रे करिए, इंटेंस प्रेयर कृष्ण से। कृष्ण अपनी पोटेंसी इसमें डालिए, मेरे पति को भक्त बनाइए, अपने शरणों में लीजिए, भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, लेक्चर सुनिए कुकिंग करते हुए, लेकिन जो भी दीजिए अपने हाथों से बना कर दीजिए। 6 महीने प्रभु जी ने गारंटी लिया है कि 6 महीने में आपका पति भक्त बन जाएगा। जस्ट 6 months। वाओ, इजंट इट ग्रेट। नंबर 6, अगर पत्नी भक्त नहीं है तो क्या करें। पति भक्त नहीं है वो तो हमने बता दिया, पत्नी भक्त नहीं है तो वो टफ होता है, पत्नी को भक्त बनाना टफ होता है। तो हस्बैंड को बहुत टैक्टफुल डील करना पड़ता है, तो शो करना पड़ता है, हस्बैंड को प्रूव करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि मैं हूं, तुम्हारे लिए खड़ा हूं और तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। मैच्योरिटी दिखानी होती है, टाइम देना होता है, कमिटमेंट देना होता है अपनी पत्नी को, हर एक चीज उसके छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होता है। फिर एक समय आता है कि पत्नी का भी हृदय परिवर्तन होता है कि मेरा पति सब कुछ कर रहा है, विदाउट एनी डिमांड सब कुछ कर रहा है, और मैं उसके लिए इतना भी नहीं। एक्चुअली पत्नी जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं माता जी, उनके अंदर थोड़ी सी ना मतलब डर होता है, उनके अंदर थोड़ा सा डर होता है कि कहीं ये पति मेरा भक्ति कर रहा है, छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, मुझे त्याग तो नहीं देगा, ऐसा उनके अंदर डर होता है। तो उस डर को आप दूर करिए कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट लीव यू। उनको कन्विंस करिए इस बात में। इसका एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने, उनके एक फ्रेंड थे, तो उनकी पत्नी भक्त नहीं थी, और उनका एक ब्यूटी पार्लर था, मतलब घर के नीचे ही वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और उनकी 2 बेटियां थी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो कि अपनी दोनों बेटियों को हॉस्टल में डाल दिया, क्योंकि वहाँ का माहौल है, ऑफकोर्स वहाँ पे तो मतलब वो चीज़ मिलता नहीं उन्हें, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो। तो उनको दोनों को हॉस्टल में डाल दिया, और वो क्या करते, सुबह खुद से कुकिंग करते, वो भगवान को भोग लगाते, और वो प्रसाद वो अपनी पत्नी को खिलाते, खुद खाते, अपने लिए टिफिन पैक करते, अपनी बेटियों के लिए टिफिन पैक करते, उनको हॉस्टल में देते हुए जाते। शाम को आते, फिर वो ऐसे ही कुछ लाइट सा बनाते, अपनी पत्नी को देते, फिर जाते हॉस्टल में अपनी बेटियों को देते। और वीकेंड कैसे मनाते, फ्राइडे रात को दिल्ली से निकल जाते वृंदावन के लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ पर रहते, मॉर्निंग प्रोग्राम करते, सारे दर्शन करते, गोवर्धन परिक्रमा करते, मंडे को सुबह मंगल आरती करके फिर वो वापस आ जाते 8 बजे से पहले, वहीं से प्रसाद लेकर आ जाते, अपनी बेटियों को देते, फिर अपनी पत्नी को देते, और खुद खाते, और फिर ऑफिस जाते। ऐसा कई सालों तक उन्होंने किया, कई सालों तक किया। तो जब कई सालों बाद फिर प्रभु जी से थोड़ा कांटेक्ट छूट गया था उनका, मायापुर में मिले कई साल बाद, तो देखा उनकी पत्नी तिलक लगाकर कंठी पहनी हुई है, माला कर रही है मायापुर में। तो प्रभु जी देखकर हैरान हो गया, अरे वो ये कैसे हो गया। तो प्रभु जी ने पूछा ये कैसे हो गया, तो फिर बताया कि वो पूछा कि अच्छा ब्यूटी पार्लर का क्या हो गया, वो तो बंद हो गया, ब्यूटी पार्लर तो कब का बंद हो गया। और उनकी दोनों बेटियां सब भक्त, पूरी फैमिली डिवोटी बन गई और भक्त बन के, और बताया फिर उन्होंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया प्रभु जी ने कि ये मुझसे ज़्यादा एडवांस हो चुकी है मेरी पत्नी अभी। तो ये उनके पति का सैक्रिफाइस था। तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, और पत्नी भक्त नहीं है, लेकिन हाँ बन जाएगी अगर आप जो है पक्के वाले कृष्णा कॉन्शियस भक्त हैं।
नंबर 8, हार्ट टू हार्ट जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी आपके हृदय में है वो पत्नी के साथ आप शेयर करिए, हार्ट टू हार्ट। जब वो देखिए पत्नी की हाँ मेरा पति कितना जेन्युइन है, मतलब सारी बातें मुझे बता रहे हैं अपने, मतलब कुछ भी छिपाता नहीं मुझसे, तो फिर जो है चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपकी जो गृहस्थ लाइफ है वो बहुत ही अच्छे से बीते। नंबर 9, वीमेन जो होती हैं माता जीज, उनके अंदर 4 क्वालिटीज़ इनबिल्ट होती हैं बचपन से, जब से वो पैदा होती हैं। 4 क्वालिटीज़, अगर वो 4 क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट हो जाएं तो फिर घर जो है वो गोलोक वृंदावन बन जाएगा। वो 4 क्वालिटीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट, सैक्रिफाइसिंग नेचर, मतलब जो माता जी होती हैं उनके अंदर सैक्रिफाइसिंग नेचर होता है। सेकंड, एडजस्टिंग नेचर, मतलब वो एडजस्ट करती हैं वो लोग, ठीक है। थर्ड क्या होता है? लेट गो नेचर, मतलब चीज़ को पकड़ के लेट गो नेचर, पकड़ के नहीं रखना, ठीक है, थर्ड। और फोर्थ थिंग, फैमिली शुड रिमेन हैप्पी, मतलब कि मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। जैसे कुछ बनाते हैं, आपने देखा होगा आपकी मम्मी है या आपकी पत्नी है, कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो अपने हिस्से का भी आपको दे देते हैं। कुछ सब्जी बनी है, अच्छी बनी है, तो वो रखती नहीं है कि नहीं मैंने अपने लिए रखा है, इनको अच्छा लग रहा है तो क्या हुआ, अच्छा ठीक है, नहीं खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोलती, वो दे देती हैं अपने हिस्से का भी। आपको अच्छा लग रहा है आप खाओ। ऐसा आपने देखा होगा आपकी माँ या आपकी बहन या आपकी पत्नी या कोई भी, आपकी दादी, आपकी बुआ, आपकी चाची, जो भी हो, है ना। तो ये इंटरनल, ये इनबिल्ट नेचर है, इनबिल्ट नेचर है माता जी इसका, ये 4 चीज़ें। और ये 4 चीज़ें एक्चुअली चक्कर क्या है आजकल ना, ये 4 चीज़ें दबा दी जाती हैं। आजकल क्या सिखाया जाता है कि लड़के लड़कियों से कम नहीं है, लड़कियां और लड़के बराबर हैं, लड़कियां झंडा लेकर चलो, फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म। अभी इस वीडियो पे भी, आई नो, मुझे पता है कि इस वीडियो पे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं जिसमें फेमिनिज्म की बात होगी कि स्त्रियों को दबाया जा रहा है, क्या बात की जा रही है, हम कितना आगे आ चुके हैं, ये कौन से ज़माने की बात कर रहा है, ये पागल बैठा हुआ है यहाँ पे, गालियाँ देंगे लोग। होगा ऐसा, आई नो, लेकिन ये वीडियो उन भक्तों के लिए है जो कि सीरियसली अपने जो गृहस्थ लाइफ है उसको अच्छा करना चाहते हैं, गृहस्थ लाइफ को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए जो गालियाँ देंगे, जो फेमिनिज्म का झंडा उठाएंगे, माता जी या लड़के भी आएंगे उनके सपोर्ट में, तो उनके लिए नहीं है वीडियोस। हमारी वीडियो सिर्फ उनके लिए, उन भक्तों के लिए जो सच में चाहते हैं कि उनकी गृहस्थ, जो उनका गृहस्थ जीवन है वो अच्छे से चले सुचारू रूप से, और इसी गृहस्थ जीवन में वो उनको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, ये उनका आखिरी शादी हो इस मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो दिस इज 9th पॉइंट। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माता जी इसको ध्यान रखना है कि चिकचिकबाजी पसंद नहीं है। जो प्रभु जी होते हैं जो, उनको चिकचिकबाजी पसंद नहीं होती कि वो ऑफिस से आए बेचारा थका के, आते अरे तुमने बिजली का बिल जमा नहीं किया, अरे तुमसे मैंने कहा था सब्जी लाने को, अरे तुम टमाटर लाना भूल गए, अरे तुम क्या करते हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, कितना तुमको याद दिलाना पड़ता है। ओहो मैं तो परेशान हो गई, तुमसे एक चीज़ याद नहीं रहती, एक चीज़ छोटी सी बोली थी वो भी तुमको समझ में नहीं आती है। ओहो मैं मेरा ही किस्मत खराब है जो मैंने तुमसे शादी कर ली, मैं तुम्हें भाग्य फूट गया। उसके बाद रोना शुरू कर देती, होता है ना ऐसा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। वो बाहर जाके वो भी तो पिस रहा है ना ऑफिस में, वो भी बॉस की सुन रहा है, इधर उधर की सुन रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका प्योरिफिकेशन अलग हो रहा है। आपका प्योरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है कि आप घर में सेवा कर रहे हो, दोनों का प्योरिफिकेशन हो रहा है ना, क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध है, जो कर्मों का रिएक्शन है वो तो कटेगा किसी ना किसी तरीके से, उसका बाहर कट रहा है पुरुष का, स्त्री का घर में कट रहा है ना, तो दोनों का कट रहा है। सो प्लीज़ डोंट कंप्लेन, ये कंप्लेनिंग नेचर मत रखिए। वो आया है तो ट्रीट हिम गुड, है ना, उनको अच्छे से वेलकम कीजिए, उनको पानी दीजिए, बैठाइए, और कुछ कहना भी है तो बाद में कभी प्यार से प्रेम से कहिए, ऐसे चिकचिकबाजी करके कंप्लेन करके नहीं, है ना। ये अगर करेंगे तो फिर आप जो है वो जो पुरुष होते हैं उनका फिर दूसरा रूप देखेंगे, और फिर ऑफ कोर्स फिर तो गृहस्थ जो जीवन आपका अच्छा चलने वाला है ही नहीं। तो ये 10 गोल्डन रूल्स हैं, अगर हम इसको फॉलो करने का प्रयास करें तो हमारी जो गृहस्थी है वो बहुत ही अच्छे से चल सकती है। मतलब हाँ, ये देखिए प्रॉब्लम रोजी बता रहे थे कि एलिमिनेट तो नहीं हो पाएगी, है ना, पूरा अप्रूव तो नहीं हो पाएगी, बट मेजर प्रॉब्लम जो है, सब जो मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। सो वी शुड ट्राई टू फॉलो देम। थैंक यू सो मच। इस ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।